Hello, hi and welcome to Youth Corner with युवा। with युवा बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपल जो करते हैं सबसे ज़्यादा फुल टू मस्ती धमाल एंजॉयमेंट। हर चीज़ में एंजॉयमेंट कहाँ से हम लोग ढूंढते हैं यार, पता नहीं, पर जो भी होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। देखते हैं कि आज का जो यूथ है जो कि है मैगॉट डांस अकेडमी, यानी कि सारे डांसर्स। तो देखते हैं कि ये डांसर्स जो है वो कितना धमाल करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी फेवरेट चीज़ें क्या होती है, डांस उनको क्यों पसंद है, उनका पैशन क्यों है, और कर लेता है थोड़ी सी मस्ती धमाल। चाहिए आपको तो पता ही है कि शुरुआत हम करते हैं कट्टे से, और कट्टा यहाँ पे मिल गया है। सारे स्टूडेंट्स डांस अकेडमी के बाहर आके क्या पता क्या तमाशे कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से पूछते हैं यार। हाय, क्या नाम है आपका? M for मिताली। कैसे कैसे फिर से बोलो? M for मिताली। अच्छा, M for मिताली, ये क्या है यार? मिताली मेरा नाम है। ये अच्छा, स्टाइल भी अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था। अच्छा मिताली, M पे फोकस नहीं किया। अच्छा ये M for मयूरी भी हो सकता है ना? एंड M for मैगॉट डांस अकेडमी भी होता है। क्या बात है, यहाँ तो ओवर एक्टिंग की खदान है यार। ये मैगॉट डांस अकेडमी आपने ज्वाइन क्यों किया? फॉर डांस एंड फुल ऑफ एंजॉयमेंट। हमारे जो सर है वो यानी आप अगर ये डांस अकेडमी ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले अगर आप शर्माए हुए होंगे तो यहाँ पे आगे सीख जाओगे मस्ती क्या होती है। M for मस्ती भी होता है बाय द वे। तो यहाँ आके सीख जाओगे कि बेशरम कैसे बनते हैं। सबसे बेस्ट बात यही सीखने को मिलती है यहाँ पे। हमारा जो यूथ, हमारे जितने भी लोग हैं भाई, सभी बेशरम ही होते हैं आजकल। मूवीज भी बेशरम नाम से बन रही है, तो ये बेशरम क्यों हो रहे हैं हम लोग इतने आजकल? ये जनरेशन ही ऐसी है। ये अच्छी बात है क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात है। आज के जनरेशन को ऐसा रहना ही चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनुज देसाई। ये स्टाइल कौन सा आपने जो स्टाइल किया है? इज इट जस्टिन बीबर हेयर स्टाइल? या जस्टिन बीबर स्टाइल। तो जस्टिन बीबर का कोई स्टेप करके दिखा दो यार अनुज। आई गो, वो कर रहे पर मेरे हाथ पैर दुखने लग गए यार। क्या कैसे कर रहे थे, हड्डियां नहीं है क्या? नहीं, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, दिल से। प्रैक्टिस, वो भी दिल से? अच्छा, प्रैक्टिस अगर हम दिल से करेंगे तो ये फिर मतलब दिल की प्रैक्टिस होगी। दिल को साइड में रखना, इसको हाथ से हिलाना। नाम क्या आपका? ये L और X, टोटल LX। मुझे लगता है कि मैं गलती से इनको यूथ समझ रही हूँ। ये है KG1 वाले बच्चे। यहाँ पे मैं जरूर आज ABCD, M for मिताली, L X, ये सब चीजें तो जरूर सीख के जाने वाली हूँ। हाय दिस इज मेघा। मेघा, मैगॉट में आने के बाद सबसे बेस्ट क्या लगा आपको? एक्चुअली मैंने प्रोफेशनली ट्रेन नहीं थी, डांसिंग जो था वो मेरा पैशनेट था, पर अभी आकर मेरे को उसमें ट्रेन हो रही हूँ और जो टेक्निक्स है वो सीख रही हूँ, तो वो चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी हो रही है। मतलब एक ट्रेन डांसर बन रही हूँ। पहले तो एवी डांसर थी, बस पैशन के लिए करते थे। अभी ट्रेन हो रही है डांस में, पहले तो बस, रिक्शा, साइकिल, बस इतना ही था यार। अब भी जाके ट्रेन हो रहा है जिसमें कितने तो भी पहिए होते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि डांस में स्पीड का कोई इम्पोर्टेंस है? नहीं है? नहीं है। मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि जितने भी डांस है, फास्ट पेपी म्यूजिक है, बहुत फास्ट डांस कर लेते हैं, कुछ ही मिनट्स में कितने तो भी स्टंट कर लेते हैं, तो वो कितना वैल्यू करता है? तो हमारी डांस क्लास सुपर एक्सप्रेस है। इनकी डांस क्लास सुपर एक्सप्रेस है। आई रिपीट द क्वेश्चन, आपका नाम बताइए पहले। माय नेम इज पिंकी, इजी पीजी पिंकी। इजी पीजी पिंकी। पिंकी मुझे बताओ, स्पीड जैसे देख रहे हैं हम, कुछ मिनट्स में ही बहुत सारे स्टंट कर लेते हैं, तो इज इट डांसिंग ओनली अबाउट स्टंट्स? समटाइम वी आर यूजिंग अ स्लो मोशन इन डांस। बीट्स को अपने समझना चाहिए और म्यूजिक को समझ के डांस सीखना चाहिए। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट बीट्स, रिदम। होशियार हूँ मैं, बहुत जल्दी सीख गई हूँ। आपका नाम क्या है? भूमिका। अच्छा, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन? काजोल। वाई काजोल? Cause beauty comes in simplicity. बहुत अच्छी बात बोली है, ब्यूटी कम्स इन सिंप्लिसिटी, यानी बहुत ज्यादा मेकअप शेकअप की जरूरत है नहीं, लेकिन डांसर्स को स्टेज पे जाने से पहले बहुत ज्यादा मेकअप करना पड़ता है। कभी ऐसा लगा कि ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है? To present very well, the dancers take makeup. क्लासिकल डांस में तो मेकअप का जो वैल्यू है सबको इतना नहीं पता, तो आप बता दो। मुझे नहीं पता। सॉरी, रॉन्ग नंबर। आपका नाम क्या है? Hi, I'm Kanchan the Spark. ओके, कांचन, मुझे बताओ कि क्लासिकल डांसिंग में मेकअप का जो वैल्यू है वो सभी को नहीं पता, क्योंकि होता है उसमें पर्टिकुलरली इतने बड़े बड़े काजल लगाएंगे, एक टिपिकल गेटअप होता है। भी लगाया है। ओके, आंखों पे फोकस करिए। मुझे बताओ कि क्यों होता है उसका वैल्यू? क्लासिकल तो मुझे आता नहीं, बट वो लुक बहुत, मतलब आंखों का भी एक डांस फॉर्म होता है, तो वो हाईलाइट करने के लिए, वो शो करने के लिए वो होता है। वैसे मुझे तो बॉलीवुड ही पसंद है, मस्त
अपने बाराती में जो डांस करते हैं बस वो नाचो, जम के नाचो ताशे पे, बस वही ज्यादा पसंद। संदल डांस पसंद है? हाँ एकदम। थोड़ा सा हो जाए इतने सभी लोग 1 2 3 गो। तो ये था हमारा वैसे तो सभी को पता है कि नागपुर का संदल डांस कितना फेमस है। अरे दूसरों की शादी में नाचने में बड़ा मजा आता है। कभी आपने किया ऐसे? बहुत बार। किसकी शादी में नाचो? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। वो तो चलता ही रहता, फ्रेंड्स ने बोल दिया यहाँ पे जाना है, खाना मिल रहा है, चलो चलो चले। दूसरों की शादी में बारात में नाचना पसंद है या दूसरों की शादी में खाना खाना पसंद है? वैसे दोनों भी पसंद है, पर पेट का सवाल है तो खाना खाना तो चलता ही है। मतलब पेट का सवाल है यार। सबसे पहले पेट पूजा, बाकी फिर काम दूजा। कितनों की शादी में खाए हो आपने? नहीं, मैं तो आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं सिर्फ डांस एंजॉय करती हूँ, मैं सिर्फ क्लास में आके नाचती हूँ। डांसिंग क्यों पसंद है? एंजॉय होता है, माइंड रिलैक्स होता है। मेरे कान कुछ उस तरफ थे, उनकी दोस्त ने कहा ये सिर्फ खाना सूंघ के खुश हो जाती है। इज इट दैट सो? नो नो, नॉट एग्जैक्टली। खाने में क्या पसंद है? खाने में इंडियन फूड ज्यादा प्रेफर करती हूँ। आपको? मुझे भी इंडियन ही पसंद है। आप भी खाती हो खाना? हाँ खाती हूँ ना, क्यों नहीं खाऊंगी। अच्छा, इंडियन फूड में कौन सा पसंद है? इंडियन फूड में सभी पसंद है वैसे तो। अच्छा, ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जिसको देख के लगता है कि वो डांस अच्छा कर सकता है? बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन आई नो, लेकिन जवाब दे सकते हो तुम। वैसे तो सभी वेजिटेबल अच्छे डांस करते हैं। कभी देखा है यार डांस करते? अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे सर है। सर जी, माय गॉड, डांस एकेडमी के जो ट्यूटर है, जो डांस सिखाते हैं, वो है हमारे साथ। इनका नाम है अनिरुद्ध। आप कुछ स्टाइल से नाम नहीं बताओगे? नहीं, कोई स्टाइल नहीं, मैं सिंपलिसिटी में स्टाइल है मेरी। काजोल वाली बात से इम्प्रेस है शायद। गाना चिपकाना पड़ता है ना। अच्छा, मूवीज में मूवी पसंद है, आर्ट मूवी पसंद है। तो गजब की बात है, हमारे यूथ में बहुत कम देखने मिलता है कि आर्ट्स मूवीज देखने वाले भी पसंद है। बाकी ज्यादातर लोगों को तो मिर्च मसाला ही पसंद होता है, बॉलीवुड आइटम नंबर पसंद होता है। अच्छा, डांस फॉर्म्स जो है काफी सारे हैं, तो उसमें सबसे अच्छा अकॉर्डिंग टू यू कौन सा है? सालसा। भाई पार्टनर है इसलिए। पार्टनर नहीं, उसमें अपने एक्सप्रेशंस फील कर सकते हैं हम लोग, बॉडी को ज्यादा अच्छे से ओपन कर सकते हैं बाकी अदर स्टाइल के हिसाब से। एंड इंडियन फॉर्म्स में से? इंडियन फैम में से भरतनाट्यम, जो आता नहीं है लेकिन सीखने की इच्छा है मेरी। अच्छा, आपको भी सीखने की इच्छा है। आप कब से पढ़ा रहे हो यहाँ पे? 8 से 9 साल से। 8-9 साल। अच्छा, आपका इस बैच का मस्तीखोर सबसे मिस्चीवियस स्टूडेंट कौन है? अभी कौन है मस्तीखोर? एक ये हमारी पायल है जिसको हम पोगो बुलाते हैं। पोगो, कार्टून नेटवर्क। उसको कुछ समझता नहीं है। सेकंड चीज हमारा एलेक्स है। एलेक्स से तो हमने मिल लिए, चलिए पायल के पास चलते हैं। पोगो। हाय पायल। हाय मयूरी। आपको पोगो क्यों बोलते हैं? बिकॉज मुझे कुछ समझता नहीं, जोक्स वगैरह। कितने साल के हो आप? बताना जरूरी है? वैसे मुझे बता सकते हैं ना, मैं तो लड़की हूँ, औरत ही औरत का तो दर्द समझती है ना। यार एज बता के ये भी लोग हंसेंगे, तू भी हंसेंगी। अच्छा, एक वैसे नहीं हूँ ना मैं। अच्छा, मतलब मूर्ति लहान आणि कीर्ति महान। आगे बढ़ते हैं, कट्टे पे बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं यार। डांसिंग एकेडमी है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? हमारा कमलेश। हमारा मतलब कितने लोगों का कमलेश है? हमारा मतलब हम। सर, आपका फेवरेट डांस फॉर्म कौन सा है? हमारा फेवरेट डांस फॉर्म है जैज। इसमें हम लोग बॉडी बहुत अच्छे से फ्री कर सकते हैं, जो भी चाहे हम लोग मूव्स, अप डाउन, ग्राउंड फ्लोर, हाई, सभी कुछ बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। आज का जो यूथ है वो इंडियन डांस फॉर्म से ज्यादा वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न डांस फॉर्म्स की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इज इट अ गुड साइन और नॉट? इट इज़ गुड साइन। और ये भी कह सकते हैं कि हमारा कल्चर ऐसे नहीं है कि हम लोग छोड़ रहे हैं। काफ़ी सारे जो क्लासिकल डांसर्स है, आज भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है। इंडिया का जो क्लासिकल डांस है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है और हर जगह दिखाया जाता है। तो ऐसे नहीं है कि हमारा रुझान उनकी तरफ है, उनका भी रुझान हमारी तरफ है। स्टूडेंट्स जब आपके पास आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो कौन सा डांस फॉर्म सीखने के लिए उनकी डिमांड होती है? किस में ज्यादा इंटरेस्ट है? आजकल सभी लोग पॉपिंग, लॉकिंग और हिप हॉप। सर कुछ बताइए करके प्लीज। वो तो हमारे स्टूडेंट करके दिखाए। एक स्टूडेंट के पास चलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नवनीत है। आई एम नॉट टेररिस्ट, लुक में मत जाओ। अच्छा, टेररिस्ट होते तो क्या करते बोलो? जैसे टेररिस्ट इतने बुरे काम कर रहे इतना तो नहीं करता। अच्छा वाला टेररिस्ट, सॉफ्ट हार्टेड टेररिस्ट। कोई अगर रास्ते पे चोर जा रहा है किसी का सामान चुरा के और आपने देख लिया है, क्या करोगे? तो मेरी नज़रों पे आया तो बचेगा कैसे? मेरे पापा आर्मी में है, बीएसएफ में, तो काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे डैड से। आपको नहीं लगता कि किसी डिफेंस फील्ड में जाना चाहिए? मेरे को तो डांसर बनना है। सीन क्रिएट कर दो यार। चोर मिल गया है, ठीक है, भाग रहा है, डांस भी करना है, इधर डांस का वक्त वेस्ट नहीं करना है, चोर को पकड़ना है। कौन से स्टेप्स करके चोर तक पहले पहुंच पाओगे? एक मिनट, मैं करके दिखाता हूँ। साइड साइड।
मेरा कहना ऐसा है कि ऐसे वक्त अगर हम चोर को पकड़ने का दावा कर रहे हैं, गौर फरमाइएगा, चोर को पकड़ने का दावा कर रहे हैं, चोर भाग रहा है, अरे ऐसे अगर उसको करोगे तो वो नहीं जिसका चुराना आधे और 2-4 लोगों का चुरा के भागेगा। स्टार्टिंग रहेगी कि मैं ऐसे फ्लाई करूंगा, फिर उसके बाद ऐसे फ्लाई करके उसको पकड़ के लेके आऊंगा कि इसको भी समझ में नहीं आए। मुझे भी समझ में नहीं आया। अच्छा, कट्टे पे कोई बचा है यहाँ? बचा है ना? क्या नाम बताया सबने? साइमन। अच्छा साइमन, मुझे बताओ, लाइफ आपके हिसाब से अगर कूलेस्ट तरीके से जीनी चाहिए तो क्या करना चाहिए? डांस करना चाहिए। जिसको डांस नहीं आता, पप्पू रहा तो वो भी डांस करना चाहिए। पप्पू कांट डांस ना। मैं हम सिखा देंगे उसे। आई एम अ नॉन डांसर, तो सबसे पहले मुझे क्या सिखाओगे? सबसे पहले तो हम बेसिक स्टेप सिखाएंगे, जैसे ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। बस ये क्या उठा के रख रहे पर आप? ये पतंग का धागा पकड़ना है, फिर उसको नीचे फेंकना है, फिर यहाँ से पकड़ के यहाँ फेंकना है। अरे पण गुत्ता झालाय की तिकडे. काढून घेऊ आपण त्याला. गुत्ता झाल्यानंतर काढत बसायचं. वेळ खूप आहे ना तसं आपल्या. भरपूर वेळ आपल्याकडे. आपल्याला कामधंदेच नाही दुसरे कुठले. काय काय पण म्हणतात. तुम्हाला पण कामधंदे नसतीलच. अरे असे कसे नसतील. असतील तरी पटकन संपवा, क्योंकि यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. तो कहीं मत जाइए. ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे यूथ कॉर्नर पे. खत्म हो गया. गर्मी है भाई, गर्मी है, चुपती चुपती गर्मी. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. यू आर वाचिंग यूथ कॉर्नर विद युवा. और हम जो यंगिस्तान है, ऑफ पीरियड जब भी मिले ना तो बहुत ही ज्यादा मस्ती करते कि नहीं? करते हैं ना. आपका क्या कहना है, क्या करते हो ऑफ पीरियड? मस्ती और धमाका. मुझे लगा खाना खाते हो यार. अच्छा, तो अभी हम करने वाले ऐसे है कि हमारे पास है एक गेम. हमारे पास कैप है और ये बहुत सारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे से इत्तू से वाले बॉल्स है. और ये बॉल्स को करना ऐसा है कि एक जन बॉल फेंकेगा और जो दूसरे साइड में रहेगा उसको फटाफट वो बॉल्स को झेलते जाना है. बहुत स्पीडली आपको बॉल फेंकने हैं और सामने वाले को सारे बॉल्स कैच करने हैं. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स जो भी कैच करता है वो विनर होगा और जो मिनिमम करेगा वो लूज कर जाएगा. तो ठीक है, सबसे पहले कौन करेगा पार्टिसिपेट? मुझे लगता है ये रेडी है. आपका नाम क्या है? मेघा. ओके, तो मेघा सबसे पहले बॉल्स कैच करने वाली है. और हमारे पास जो बॉल फेंकने के लिए एक पर्टिकुलर बंदा हमने रखा हुआ है, बंदी है. बंदी का नाम है पायल. ओके पायल. और पायल आप आ जाइए आगे. सारे के सारे बॉल्स आपको फेंकने हैं. ठीक है, रेडी आप? बिल्कुल. अच्छा, रेडी तो इनको होना चाहिए सबसे पहले बात. रेडी आप? यस. कितने बॉल पकड़ पाओगे? 6. ठीक है. मैक्सिमम. ठीक है, हम देखते हैं. बाकी सब यहाँ पे एक्साइटेड लग रहे हैं और 30 सेकेंड का टाइम शुरू होता है अब. मेघा ने बहुत सारे बॉल्स कैच कर लिए, कुछ ही बॉल्स बस नीचे गिरे हैं. लेट अस काउंट द बॉल्स. 1 and 6. मेघा ने बोला था 5-6 बॉल्स पकड़ूंगी, पकड़ लिया ना? यस. किसको अभी चैलेंज करोगे कि आपको बीट करके दिखाए? अनुज को. अनुज, मेघा ने 6 बॉल पकड़ लिए, कितने पकड़ पाओगे? पकड़ूंगा पूरे. 1 2 3 स्टार्ट. अच्छा, अनुज ने बहुत सारे बॉल्स कैच कर लिए. लेट अस काउंट. अब वक्त है काउंटिंग का. 1 and 7. दैट मीन्स अनुज ने मेघा को तो बीट कर ही दिया. तुम किसको चैलेंज करोगे? अभिषेक. ओके, अभिषेक आ जाओ. अभिषेक, क्या लगता है बीट करोगे? ट्राई करते. स्टार्ट, गो. साइमन ने बहुत ही गंदा ट्राई किया है. एक ही बॉल कैच कर पाए हैं. साइमन, क्या कर दिया यार तुमने ऐसा? जाने दो, अभी जो हो गया सो हो गया. तुमसे पूछते, चलो बताओ किसको चैलेंज दोगे? नवनीत. ओके, लेट्स वेलकम नवनीत. आर यू रेडी? यस यस यस. 1 2 3 गो. बॉल सारे खत्म और 1 and 5, यानी कि मेघा से कम. चलो, और किसको बुलाना चाहोगे यहाँ पे? अब मैं बुलाना चाहूंगा एलेक्स को. इतने लोग सब नाम ले रहे हैं, क्या लगता है क्या करोगे? देखते 1 2 3 स्टार्ट.
बहुत सारे, ओए 1 2 3 एंड 4, यानी कि हमको लीस्ट 4 कंटेंडर्स मिल गए हैं. 1 इज एलेक्स, 1 इज नवनीत ऑन 1 और 5 नंबर पे है साइमन. अब वक्त है सबसे इंटरेस्टिंग चीज का. आप सभी जानते हो पनिशमेंट. यार पनिशमेंट में तो बहुत ज्यादा मजा आती है. विनर मेघा, क्या करवाना है इनसे? सर मिमिक्री करके दिखाएंगे. एक्टिंग एलेक्स से ताना पाटेकर. साइमन को लड़कियों वाला डांस करके दिखाना होगा. पनिशमेंट यहाँ पे डिसाइड हो चुकी है. फिर पता नहीं डिस्कशन और कितना लंबा चलेगा. हम फटाफट इनसे पनिशमेंट करवा लेते हैं. सबसे पहले मोस्ट वेलकम साइमन. डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. किरण खत्म हो गया. गर्मी है भाई, गर्मी है, चुपती चुपती गर्मी है. और जिनके आगे जी, और जिनके पीछे जी, और जिनके आगे पीछे जी, मैं उनकी साली हूँ. वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी. ए क्या बोलता है? इतना ही आता मेरे को. इंजन स्टार्ट हो रहा था, बंद पड़ गया. इश्क वाला लाओ छाके बादल के पीछे से खड़ी चांदनी है मुझको इतना, लेकिन और पास हो गया बीच में. और मैं एक आवारापन का डायलॉग है. इमरान हाशमी मेरा फेवरेट है. वो इसलिए नहीं कि वो किस विस लेता है, वो सब नहीं. मैं इसलिए फेवरेट है कि उसके डायलॉग्स काफ़ी अच्छे लगते हैं. तो आवारापन का एक डायलॉग था. एक आवाज़ है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है. एक चेहरा है जो बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है. मेरे दिल का सुकून थी वो. उसी ने कहा था पंछियों को आज़ाद करो, अल्लाह की रहमत होगी. अल्लाह की मकरूह को आज़ाद करो. उसने कहा था एक मुजरिम को आज़ाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आज़ाद कर देना. लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं नहीं बराती सबको की सौगात लेके, लो चली मैं अपनी देवर. टैंग 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 टैंग. ये दुनिया पित्तल दी. आय हाय ये दुनिया पित्तल दी. बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी. बहुत सारी मस्ती फुल और धमाल के बाद अभी वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का. ये बहुत गलत है. इससे अच्छा हमें धार्मिक सॉन्ग निकालना चाहिए, भगवानों के गाने निकालना चाहिए. इससे हमारी भारत संस्कृति बहुत. Welcome back after the break. You're watching Youth Corner We the Yuva. We the Yuva, यंगिस्तान, यंग इंडिया, हर चीज गानों के साथ लिंक्ड है. पढ़ाई भी करेंगे तो पहले हेडफोन्स होना जरूरी है. लेकिन अभी का जो यंग इंडिया है वो गाने भी नहीं, उसमें भी एक पर्टिकुलर चीज है, रैप सॉन्ग्स. सबका इंटरेस्ट रैप सॉन्ग्स में क्यों है? इतने पॉपुलर क्यों है ये रैप सॉन्ग्स? ये रैप सॉन्ग्स के जो लिरिक्स है वो कहते क्या है? इतना फास्ट फास्ट होता है, बहुत कुछ बोलते हैं. उसकी धुन कहाँ जाती है क्या पता नहीं. लेकिन हम सभी को रैप सॉन्ग्स बहुत पसंद है. लेकिन पेरेंट्स क्यों बोलते हैं कि रैप सॉन्ग्स नहीं सुनना चाहिए? बच्चों को हम क्यों बोलते हैं कि रैप सॉन्ग्स नहीं सुनना चाहिए? क्या रैप सॉन्ग सुनना सच में अच्छा है या नहीं है? मुझे लगता है इस बात पे हो जाए आमना सामना. मेरे साथ यहाँ पे 2 टीम्स है, टीम आमने एंड टीम सामने, जो बोलेगी कि आर रैप सॉन्ग्स गुड फॉर यूथ और नॉट. तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना. हेलो, मेरा नाम नवनीत है और ये मेरी आमने टीम है. एलेक्स, अनुज, मेघा, काजल, मेघा. मैं आज ये बताने जा रहा हूँ कि जो रैप सॉन्ग है
वो काफ़ी अच्छे हैं। हाय, माय नेम इज पायल और मेरी टीम है सामने और मेरे टीम में है अरविंद, अभिषेक, मिताली, पिंकी, ऋषभ। आज हमारी टीम बात करने वाली है कि रैप सॉन्ग यूथ जनरेशन के लिए अच्छी नहीं है। व्हाट आई बिलीव कि जैसे क्लासिकल भी एक फॉर्म है, उसी तरीके से रैप भी एक फॉर्म के तौर पे अभी इमर्ज कर रहा है, तो इसीलिए आई थिंक इट्स बेस्ट है कि एक और फॉर्म हमें मिल रहा है करके, तो रैप के लिए ये सही। रैप ये हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय करना है। जैसे इंडियन संस्कृति में रैप का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए रैप ये इंडियन कल्चर में नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये पूछना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम आज तक इंडियन संस्कृति के लिए करती हो? हम करते रैप क्यों करते हैं? जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट। इसका कुछ इतना भी एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक बेसिकली रैप सॉन्ग कुछ हद तक गलत है, क्योंकि उसमें कुछ वल्गर वर्डिंग्स होती है जो समझ में नहीं आती है। जस्ट लाइक हनी सिंह के कुछ सॉन्ग्स होते हैं वो बहुत गलत होते हैं, ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं यंग जनरेशन को। रैप मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने भी एक रैप बनाया हूँ। हाय, मैं हूँ नोबिता, मैंने तेरा दिल जीता, फिर बनी थी सुजुका, नोबिता से लिया फरारी, फिर चलिए लव स्टोरी हमारी। सबसे ज़्यादा यो के सॉन्ग सुनता हूँ। यो हनी सिंह बोलता है कि रोएंगी तू कच्चे, तो ये क्या बता रहा है यूथ जनरेशन को कि बताने का मीनिंग क्या है? जैसे इंडियन कल्चर में सांस्कृतिक गाने रहते हैं, मीनिंगफुल रहते हैं, तुम्हारे रैपिंग में क्या मीनिंग है और उसका इंडियन और जो वेस्टर्न है क्या है? रैपिंग में कुछ नहीं है। हाँ, जैसा कि अगेंस्ट टीम का कहना है कि गंदे वर्ड्स एंड वॉट एवर वल्गर्स, तो ऐसा नहीं होता कि रैप में गंदे गाने हैं, मतलब रैप में पूरे गंदे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो सिंपल सॉन्ग है उसमें भी गंदे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, और ऐसा है तो फिर जो आज का बॉलीवुड है बिलीव नहीं करता। जो जनरेशन है आजकल, जो वो मैच्योर है, तो मैच्योर हो चुके हो, आजकल वो सब चल रहा है, तो उसके बेस पे ये सॉन्ग गाए जा रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे सॉन्ग है। ऐसा नहीं है यार हम लोग अब पुराने ज़माने के तरीके से तो जी नहीं सकते। मैं कहना चाहूँगा रैप सॉन्ग हमारे भारत संस्कृति के लिए गलत है, क्योंकि इससे आजकल के बच्चे लोग भी बहुत बिगड़ रहे हैं, जगह जगह पर ऐसे गाने गाते हैं, ये बहुत गलत है। इससे अच्छा हमें धार्मिक सॉन्ग निकालना चाहिए, भगवानों के गाने निकालना चाहिए, इससे हमारी भारत संस्कृति बहुत आगे बढ़ सकती है। हम लोग सॉन्ग इसलिए सुनते हैं कि हमारा माइंड फ्रेश हो, हमारा दिन अच्छा जाए। अब जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि भगवान पे गाने बनने चाहिए, ये होना चाहिए, अब भगवान के गाने पे कौन डांस करेगा? शायद वो कर ले, वो भगवान के गाने वहाँ तक की ठीक है, बट अगर एन्जॉयमेंट की बात हो तो फिर हमें रैप सॉन्ग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आजकल के रैप सॉन्ग होते हैं वो एक तो बहुत फास्ट होते हैं और उसकी वर्डिंग्स है कुछ वो बहुत अलग जाती है, यानी छोटे छोटे बच्चे आजकल वो भी याद कर लेते हैं। हनी सिंह का नाम उनको पूछ लो वो तो यूँ बता देते हैं ये हनी सिंह का रैप है। उसमें छोटे छोटे बच्चे, अगर कोई लड़की रास्ते से आती रही एकदम मैंने मटक के, तो फिर उनको देख के उन लोग कहाँ बॉम्ब रख दी तेनू, ऐसे बोलते हैं उन लोग। फिर कुछ मायने में अच्छे भी है, कुछ मायने में गलत भी है। एक बात बताओ, चोली के पीछे छुपा के रखा ये क्या? ये तो सॉन्ग है ना, पर रैप है ये? नहीं, ये पुराने गाने हैं, माधुरी दीक्षित के तो जमाने से चलते आ रहे हैं, इनको बस फास्ट बोल दिया और क्या गलत क्या है? रैप सॉन्ग्स है उसकी कुछ जो लिरिक्स है वो कुछ हमें समझ में नहीं आती है, जो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि पुराने सॉन्ग्स हम लोग जल्दी लर्न कर लेते थे, लेकिन नए सॉन्ग रैप सॉन्ग्स जो है वो याद ही नहीं हो पाते। 10-12 बार उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ चलो 2 लाइन्स लर्न हुई है। तो वो फास्ट होने की वजह से वी आर एवरी टाइम कंफ्यूज कि इसके बाद ये क्या था, इसके बाद क्या था। बहुत बार हम लोग डांस प्रैक्टिस भी करते वक्त रैप सॉन्ग्स को याद नहीं कर पाते, उसकी वजह से हम जल्दी डांस कवर नहीं कर पाते। जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला है कि गाना जैसे रैप जो है वो बहुत फास्ट होता है, स्लो होना चाहिए, याद नहीं होता है, कैप्चर नहीं करना है, तो यार कौन सा पेपर लिखना है कि याद करना है हमको लिरिक्स और फिर लिखना है। और सेकेंडली रैप जो है वो इतनी स्पीड में होता है कि अगर वल्गैरिटी की बात कर रहे हैं तो आजकल हम सिर्फ तसल्ली के लिए सुनते हैं, कोई वर्डिंग की तरफ इतना ध्यान भी नहीं देता है। और सेकेंडली अगर लिरिक्स को तुम वर्गर बोल रहे हो रैपिंग के, तो यार बहुत सारे ऐसे गाने लिस्ट बना सकते हैं उसके कि जो नॉर्मल सॉन्ग्स है फिर भी वर्गर गाने यूज़ किए, तो सारा दोष सिर्फ रैप के ऊपर नहीं डाल सकते कि यार रैप में ही कुछ गंदा है और कुछ रूइन कर रहा है। और सेकेंडली यूथ में इतना पॉपुलर है इसलिए आज वो लीवरेज पकड़ रहा है, नहीं तो होता ही नहीं। अगर लाइक ही नहीं करते हम कोई लाइक नहीं करते तो वो आया ही नहीं होता रैप इंडिया में एटलीस्ट, ठीक है। और सेकेंडली ये बोल रहे हैं कि हमें लर्न करना है, तुम्हें इंटरेस्ट है तभी तो तुम्हें लर्न करना है, तो लर्न क्यों करते हैं?
मेरा मानना है कि एक डांसर के व्यू से मतलब बहुत सारे स्टाइल है, पर अगर मैं एक इंडियन स्टाइल करने जाऊँ तो एक्सप्रेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो रैपिंग में हम एक्सप्रेशन कैसे दिखाएं, हमारी अदाएं कैसे दिखाएं। ये तो रही यहाँ के लोगों की, यहाँ के यूथ की बात, लेकिन सच में जो रैप सॉन्ग्स है ये एक बहुत ही गहरा असर करती है। लोगों ने कहा कि बहुत स्पीड में होने की वजह से हमें उसके लिरिक्स पे ध्यान नहीं जाता है, क्या बोल रहे समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो यूथ है इतना स्मार्ट है कि कितनी भी स्पीड में वो सॉन्ग हो, हर एक लिरिक्स को ढूंढ के निकालता है वो क्या बोल रहा है, और मीनिंग क्यों नहीं समझेगा भाई, सभी समझते हैं, लेकिन फिर भी फॉर एंजॉयमेंट इट्स ओके, अगर हम उसको डीपली इतना असर ना होने दें। ये तो रही मेरी बात और इस आमना सामना की बात। अब जानते हैं कंक्लूजन, इनके जो सर है, जो डांस ट्यूटर है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मानना है इस पे। हाय, मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं इस एकेडमी का ऑनर हूँ। 10 से 12 साल से मैं यह डांस सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे समान बाकी लोग भी डांस सीखें और पैशनेट हो और इस चीज़ को आगे लेके चले जाए। आज जो अपने क्लास में डिबेट हुआ उसमें रैप सॉन्ग अच्छे हैं या बुरे हैं, इस दोनों पे ओपिनियन आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रैप सॉन्ग अच्छे होते हैं, क्योंकि ये यूथ जनरेशन वेस्टर्न कंट्री को अपने इधर ला रहे हैं, वेस्टर्न जनरेशन को अपने इधर ला रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए और अपने इधर के यूथ जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कमलेश है और मैं मैगॉट डांस एकेडमी का टीचर हूँ। मैं पिछले करीबन 8 से 10 सालों से अनिरुद्ध सर के साथ सिखा रहा हूँ। हम जनरली जो डांस फॉर्म सीखते हैं उसमें आप एक ही डांस स्टाइल लेके चलते हो। जैसे आपने एक ही डांस देखा, हिप हॉप देखा है, कंटेम्प्रेरी देखा है, जैज़ देता है। हम लोग सारे डांस स्टाइल को मिला के ही एक स्टूडेंट तैयार करते हैं जिसको हर स्टाइल है, जो एक वर्सेटाइल तरह का डांस सीख सके। हम चाहते हैं कि जो हमने सीखा हुआ है वो हमारा एक स्टूडेंट भी सीखे, जिस तरह हम करते हैं हमारे से और भी अच्छा करे बस। और जैसे कि रहा मैगॉट, आपने मैगॉट तो सुना होगा। मैगॉट सुनते ही आपके दिल में पहला ख्याल ये आता है कि ये तो कीड़े हैं यार, लेकिन मैगॉट का एक और मीनिंग है। मैगॉट का मीनिंग है एक डांस स्टाइल। ये करीबन 1800 का सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में एक जो राजा महाराजा होते थे, ये लोग एक बॉल डांस की तरह ही एक डांस फॉर्म होता है जो एक मैगॉट डांस कहलाया जाता है, और जिसको सिर्फ राजे महाराजे लोग ही करते थे। और मैगॉट का एक और मीनिंग होता है, जैसे सबसे पहले में हमने बताया कीड़ा, तो हाँ, डांस का कीड़ा होना सबसे अच्छी बात होती है और हम सब यहाँ डांस के कीड़े हैं। और आज की बात, जैसे कि आज डिबेट हुआ रैप सॉन्ग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो बात ऐसे है, रैप सॉन्ग आप दोनों चीज़ों को ले लो। जैसे पुराने सॉन्ग्स होते थे उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होती थी कि हम लोग कहते थे अरे यार ये वर्ड बोल रहा है, अरे यार ये वर्ड बुरा है, लेकिन जो म्यूज़िक, जो चीज़ आपके दिल को सुकून दे वो चीज़ अच्छी होती है। हमारा मानना ये है कि आप जो सॉन्ग सुनते हो, चाहे वो सूफी हो या रैप सॉन्ग हो या फिर क्लासिकल हो या फिर बॉलीवुड हो या फिर म्यूज़िकल हो, लेकिन जो चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगे, जो दिल को सुकून दे, बस वो चीज़ अच्छी है। 1 2 3 गो। मैगॉट डांसिंग एकेडमी में आज मच गई थी फुल ऑन खलबली। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। खली बली खली बली खली बली।